नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं डिकोड विद सुधीर। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ब्रिटिश लड़ाकू विमान F-30-35 ने तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपात लैंडिंग की। ईंधन की कमी के कारण रात 9:30 पर यह निर्णय लिया गया। विमान वाहक पोत से उड़ान के बाद पायलट ने स्थिति की जानकारी दी। केंद्र सरकार की अनुमति के बाद विमान में ईंधन भरा जाएगा। अहमदाबाद विमान हादसे को 3 दिन हो चुके हैं और अब तक केवल 32 शवों की पहचान हो सकी है। डीएनए जांच से गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की पहचान भी हुई। उनका पार्थिव शरीर परिवार को सौंपा जाएगा और राजकोट में अंतिम संस्कार होगा। हादसा 12 जून को हुआ था। अहमदाबाद विमान हादसे पर बाबा रामदेव के तुर्की से जुड़े संदेह पर तुर्की सरकार ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि टर्किश टेक्निक ने एयर इंडिया के जिस बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान में हादसा हुआ उसका रखरखाव कभी नहीं किया। कंपनी केवल B777 विमानों की मेंटेनेंस सेवाएं देती है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब में न स्कूलों में शिक्षक हैं और न ही अस्पतालों में डॉक्टर। उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहा कि राज्य पर भारी कर्ज है। साथ ही आप पर विज्ञापनों में पैसा बर्बाद करने का आरोप लगाया। इजरायल ईरान संघर्ष के बीच ईरान ने अब सीजफायर की अपील की है। ईरान ने ओमान और कतर से मध्यस्थता करने को कहा है ताकि अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता दोबारा शुरू हो सके। इजरायल ने गैस फील्ड पर हमला किया जिससे उत्पादन रुका और कई जानें गईं। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में योग्यता आधारित भर्ती को लेकर कहा कि न खर्ची, न पर्ची, न सिफारिश से यूपी पुलिस में भर्ती हुई है। 60,244 कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र दिए गए। उन्होंने यूपी को दंगा मुक्त बताया और कहा कि अब अपराधियों को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने आपात स्थिति में सहायता के लिए हॉटलाइन नंबर साझा किए हैं और नागरिकों से सतर्क रहने तथा गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की है। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह की शुरुआत भव्य आयोजन के साथ हुई। नमो घाट पर सुबह 6 बजे से योग शिविर आयोजित हुआ जिसमें लगभग 500 लोगों ने भाग लिया। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के संदेश के साथ यह आयोजन 21 जून तक चलेगा। कार्यक्रम में प्रशासन, जनप्रतिनिधि और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अमरनाथ यात्रा 2025 की तैयारियां तेज हो गई हैं। जम्मू नगर निगम द्वारा यात्रियों के लिए सफाई और स्वास्थ्य व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 200 सफाई कर्मचारी तैनात होंगे। 3 शिफ्टों में सफाई होगी और प्लास्टिक पर रोक लगाई गई है। निगम आयुक्त व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के दौरान देश में इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसी बीच एलन मस्क ने अवसर देखते हुए ईरान में स्टारलिंक सेवा शुरू कर दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की जिससे वहां के लोगों को वैकल्पिक इंटरनेट सुविधा मिल सकी। महाराष्ट्र के पुणे जिले में इंद्रायणी नदी पर बना एक लोहे का पुल रविवार दोपहर ढह गया। इस हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और कई पर्यटकों के बहने की आशंका है। पुलिस और राहत दल मौके पर मौजूद हैं और बचाव अभियान लगातार जारी है। ईरान और इजरायल के बीच तनाव के चलते श्रीनगर में अभिभावकों ने प्रदर्शन कर अपने बच्चों की सुरक्षित वापसी की मांग की। उनका कहना है कि ईरान में पढ़ रहे छात्रों की सुरक्षा को लेकर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। उन्होंने दूतावास से भी मदद की अपील की है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में स्कूल से बाहर बच्चों की संख्या 227 मिलियन तक पहुंच गई है, जो पिछले अनुमान से 21 मिलियन अधिक है। रिपोर्ट में वर्ष 2025 तक इसमें 75 मिलियन की और वृद्धि की आशंका जताई गई है। जनसंख्या वृद्धि और शिक्षा पर रोक प्रमुख कारण है। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 के लिए उत्तर प्रदेश से 39 तीर्थयात्रियों का दल रवाना हुआ। पर्यटन मंत्री सुनील शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा की शुरुआत की। यह यात्रा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सांसद अतुल गर्ग ने यात्रियों को शुभकामनाएं दी। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजरायल की चिंता बढ़ गई है। इजरायल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला किया। उसका दावा है कि यह कार्यक्रम पूरे मध्य पूर्व के लिए खतरा बन सकता है। ईरान द्वारा यूरेनियम संवर्धन की खबरों से वैश्विक चिंता भी बढ़ गई है। लुधियाना उपचुनाव के बाद भाजपा में संगठनात्मक बदलाव की संभावना जताई जा रही है।
विजय रूपाणी के निधन से खाली हुई प्रदेश प्रभारी की सीट के लिए नया नाम तय हो सकता है। सुनील जाखड़ के अध्यक्ष बने रहने की उम्मीद है। पार्टी ने 2027 चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को मीठापुर महुली एलिवेटेड रोड का उद्घाटन करेंगे। 1400 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सड़क पटना के दक्षिणी क्षेत्रों को बड़ी राहत देगी। सिपारा से महुली तक पहला चरण तैयार है, जिससे जहानाबाद, गया और बिहार शरीफ की यात्रा अब मिनटों में संभव होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्यूशन छात्रा हत्याकांड में आरोपित को जमानत दी है। अदालत ने कहा कि दोष साबित हुए बिना लंबे समय तक जेल में रखना अनुच्छेद 41 का उल्लंघन है। कोर्ट ने त्वरित सुनवाई को अहम बताया। अब तक 32 में से केवल 12 गवाहों की ही गवाही हुई है। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे के बाद चारधाम हेली सेवा की सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि कपाट खुलने के बाद यह 5वीं दुर्घटना है। उन्होंने नियोजन और जवाबदेही में गड़बड़ी का आरोप लगाया और डीजीसीए मानकों की अनदेखी पर चिंता जताते हुए सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की। F-30-35 एक 5वीं पीढ़ी का आधुनिक अमेरिकी लड़ाकू विमान है जो रडार को चकमा देने, ऊर्ध्वाधर टेकोनफ और रियल टाइम कम्युनिकेशन जैसी क्षमताओं से लैस है। इसके 3 संस्करण हैं, F-30-35A, F-30-35B और F-30-35C। डोनाल्ड ट्रंप भारत को यह विमान बेचने की इच्छा जता चुके हैं, जो रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार अपराध नियंत्रण को लेकर पूरी तरह सख्त है। प्रशासन को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की खुली छूट दी गई है। हत्या और दुष्कर्म जैसे गंभीर मामलों में दोषियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। सरकार अपराध खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पंजाब सरकार ने अमृतसर के आम आदमी क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त जांच और इलाज की सुविधा शुरू की है। मातृ मृत्यु दर घटाने के उद्देश्य से डॉक्टरों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। सभी जरूरी टेस्ट और दवाइयां अब बिना शुल्क के उपलब्ध होंगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत 2029 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों को इसका श्रेय दिया। बीते 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। स्टार्टअप्स की संख्या 1 लाख से अधिक हुई और पूर्वोत्तर में बड़ा विकास हुआ। इजरायल ईरान संघर्ष के बीच पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने अमेरिका पर हमला किया तो उसे बेहद कड़ा जवाब मिलेगा। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अमेरिका इन हमलों में शामिल नहीं है, लेकिन अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश को सहन नहीं किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लद्दाख में स्थानीय कारीगरों और महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा आयोजित हस्तशिल्प प्रदर्शनी का दौरा किया। उन्होंने महिलाओं की उद्यमिता की सराहना की। मोदी सरकार की मुद्रा योजना के 10 वर्षों में 52 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत हुए, जिनमें 70% महिलाएं लाभार्थी रहीं। यह दौरा महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते कक्षा 8 तक के स्कूलों की छुट्टियां 15 दिन बढ़ा दी गई हैं। हालांकि शिक्षकों को 16 जून से स्कूल आना होगा। शिक्षक संघ ने इस निर्णय पर चिंता जताई है। शासन ने यह कदम हीट वेव से बचाव को ध्यान में रखते हुए लिया है।